हिंदुस्तान में केजरीवाल से बड़ा कोई चोर नहीं है। ये नक्सलवादी है और झूठा है। कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई पानी साफ नहीं। उड़े ठाड़ जाके देख ले, पानी टूटा पड़ा 6 महीने से। ठाड़ जाके देख ले, वहीं से पानी आता टूटा हुआ गंदा पानी, बदबूदार। ये 200 यूनिट फ्री देके दुनिया भर के 9% तो अभी टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, और कमर्शियल का पर किलो वाटर लोड बढ़ा दिया। 90% दिल्ली कमर्शियल है, हर घर में एक दुकान है। 1 मीटर भी होगा तो ये सोचो आप, मतलब कितना जनरेट कर रहे हैं। ये नाली भरी पड़ी है, रोडा की सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक पर जाकर आप देख लो एक बारी, कुत्ते लोटे पावेंगे। मुझे लगता है ये जो पानी जो है ना, ये आम आदमियों के घर में ही साफ आ रहा है। बाकियों की मुझे पता नहीं है, उन्हीं के घर में आ रहा है बस। मैं सीवन का प्रधान हूँ और सीवन में पानी बहुत गंदा आ रहा है, और यदि किसी को डाउट है तो रेगुलर कंप्लेंट जो मैं कर रहा हूँ, सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड मैं आप सबको दिखा सकता हूँ। इतना गंद मचा रखा है, बुरा हाल है, गंदा पानी, सीवर टूटे पड़े, पानी में सीवर मिल रहा है, बड़ा बहुत बुरा। आप बताइए। किसी के स्टैंड नहीं है, स्टैंड का बारिश आ जाए, बूंदाबांदी आ जाए, कहाँ बैठेगा आदमी, कहाँ नहीं है, वो जो सब है। बीजेपी कोई भी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। अच्छा, 2020 में से लेके बात कर रहे हैं क्या? 2024 तक 80,000 वोट माइनस हो गए थे। एकदम वो इतने कई लाख वोट कैसे बढ़ गए एक साल में। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। ये जो तस्वीर पीछे दिखाई दे रही है ना, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं इसमें, लेकिन असल बात ये है कि जनता ही है। जनता इसलिए क्योंकि जनता ही तय करती है इलेक्शन में 8 तारीख को क्या होगा। अरविंद केजरीवाल के अपने दावे हैं, बीजेपी के अलग दावे हैं और कांग्रेस के अलग दावे हैं, लेकिन लोकल लेवल पर लोग क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, और जब वोट डालने जाएंगे तब उनके जहन में क्या होगा। विकास कितना बड़ा मुद्दा है, फ्री की पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, और दिल्ली जा कहाँ रही है। इन तीनों चारों सवालों के बीच सवाल ये भी है कि दिल्ली की जो राजनीति है, अब इस पर कौन काबिज होगा, और यही सवाल सारे लोग पूछ रहे हैं। हम जनता से पूछेंगे। ये रोहिणी सेक्टर 11 है, रिठाला विधानसभा है। तीनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, जो स्थानीय लेवल प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पब्लिक तो सबसे बड़ी है ना, वोट किसको जाएगा पब्लिक तय करेगी। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिलचस्प बातचीत होगी, और हमने कह दिया है पहले ही कि सब लोग अपनी बात सही से करेंगे, अच्छे से करेंगे। सबसे पहले ये बताइए आप कि आप यहाँ RWA के प्रेसिडेंट हैं, क्या समस्या है यहाँ पे, बताइए। मैं तो छोटी मोटी समस्याओं की बात करूंगा नहीं, मैं करता हूँ बड़ी समस्याओं की। जी। एक सबसे बड़ी समस्या है कि 15, 20, 25 साल से जो हमारे यहाँ मकान बनते हैं पूरी दिल्ली में, और आप लोगों को भी मालूम सबको है जी, थोड़ा जल्दी करिए। ये है कि रेट, जो मकान बनाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है, समझे नहीं। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम यह है कि पर लेंटर सबको पता क्या लिया जाता है। एक आदमी मकान बनाता 18-20% तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल असली अरे मुद्दा चलो तो इसी पे बात कर लेते हैं। ताली बजा दीजिए एक बार, बड़ा अच्छा लगेगा। भ्रष्टाचार पे बात होगी। भ्रष्टाचार है या क्या है। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये देखिए, आप बीजेपी से हैं? जी भाई, मैं धनंजय सोनू बीजेपी से हूँ। और मैं भ्रष्टाचार की बात करिए तो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो करप्शन मुक्त कर देंगे पूरी दिल्ली। आज भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो निगम है वो आम आदमी पार्टी के पास है, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, यहाँ पे निवासी खड़े हैं, सभी सेक्टर 11 के लेंटर पे 3 गुना पैसे अब फालतू लिए जा रहे हैं। अच्छा, भाई पब्लिक से भी पूछेंगे, लेकिन पहले ही बताइए कहाँ। हाँ जन साहब इधर आइए। आप जो है, आप किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस वाले कहाँ गए? ये देखो दर्शकों, एक दूसरे को गाली देने वाले लोग बगल में ही खड़े हैं। साथ में ही खड़े हैं। अरे सुनिए, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सुनिए भाई, अरे बात सुनिए भाई, सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए भाई, रुकिए, अरे भाई सुनिए तो, एक सेकंड, अरे सुनिए। अब मैं ये बता रहा हूँ, अब आप ये बताइए, एक मिनट, आप समझिए। आप ये बताइए, कांग्रेस को तो बहुत कोसते थे आप लोग, लेकिन कई बार सरकार भी बना लिया, कई बार ये कि बहुत अच्छे हो गए इंडिया गठबंधन में, एक अब फिर से ठन गए। ये दिल्ली का चुनाव है। वो जो अलायंस हुआ था वो पहले इंडिया देश के लिए हुआ था,
लेकिन चूंकि अब ये दिल्ली का चुनाव है तो सब पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपने अलग अलग चुनाव लड़ रही है। चुनौती कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी वो भी चुनौती में भी नहीं है। वो भी बीजेपी भी चुनौती में नहीं है। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। सर आप बताइए, बढ़ाना साहब बताइए, ये आपके सहयोगी रहे हैं, कह रहे हैं चुनौती में ही नहीं है आप। देखिए, चुनौती में हमारे सामने कौन टिकेगा? कांग्रेस पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया है और काम करती रही है, हमेशा पब्लिक का काम किया हमने झूठे वादे नहीं किए, कभी लुभावन वादे नहीं किए हमने, कभी किसी को झूठे जो वादे दिल्ली चुनाव में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ये बताइए ना। दिल्ली चुनाव में हम सरकार बना रहे हैं अपनी। कैसी बात कर रहे हैं आप? ताली तो बजाओ भाई इनके लिए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये एक मिनट, सबसे ज्यादा खतरा आपको इन्हीं से लग रहा है? नहीं, देखो, खतरा ना बीजेपी से ना कांग्रेस से है। दिल्ली की जनता ने मन बना के बैठा हुआ है। जो पिछली बार कूड़ा करकट रह गया था ना 8 का, इस बार 8 भी नहीं छोड़ने वाली। 70 की 70 इस बार केजरीवाल सरकार बनने वाली है और पूरे पूर्ण बहुमत से। इस बार 0 1 भी नहीं आने वाली, ना बीजेपी की आएगी ना कांग्रेस। तो इस बार बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, बहुत लेकिन जनता से पूछेंगे। ये बताइए, ये कह रहे हैं उनकी सरकार, ये कह रहे हैं इनकी, ये कह रहे हैं हम दमदार हैं। आप बताइए कौन कहाँ है? कॉन्फिडेंस तो ये हरियाणा में भी लेकर आए थे। हरियाणा के तो ये बेटे ही थे। केजरीवाल जी दम ठोक के कहते थे मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ। लेकिन क्या हुआ? और सारी की सारी सारे के सारों की जमानत जब्त हो गई। और वही हालात लगता है इस बार दिल्ली में भी हो सकता है। ठीक है, बात कर लेते। इधर भी पूछ लेते। देखिए आपका सवाल जायज है, आप ही बताइए। तीनों लोगों को सुन लिया आपने, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी। पूरा साफ कर देंगे। वो पता चलेगा, उनके 5 सीट आएंगी, बाकी बीजेपी आएगी। अच्छा ठीक है, ये भी अब पार्क साफ हो जाए। देखिए पीछे से आवाज आई है, पार्क साफ, पार्क के नाम पर बस आ गया। बस हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। ये बताइए, अभी आप पीछे से क्या बोल रहे थे, बोलिए जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कोई भी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। अच्छा, 2020 में से लेके बात कर रहे हैं क्या? 2024 तक 80,000 वोट माइनस हो गए थे। एकदम वो इतने कई लाख वोट कैसे बढ़ गए एक साल में? ये सब मैनिपुलेट है। अच्छा ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा था जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं केजरीवाल, ज्यादा दूर की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। एक बार कैमरा घुमाओ जरा, देखो एमसीडी का पार्क है आपके सामने, आप देखो ना। ठीक है, पार्क बता ले, जवाब देते हैं। ठीक है, नहीं है, इतना गंद मचा रखा है, बुरा हाल है, गंदा पानी, सीवर टूटे पड़े, पानी में सीवर मिल रहा है, बड़ा बहुत बुरा। आप बताइए। किसी के स्टैंड नहीं है, स्टैंड का बारिश आ जाए, बूंदाबांदी आ जाए, कहाँ बैठेगा आदमी, कहाँ नहीं है, वो जो सब है समस्या है। एक मिनट आप बताइए बाबू जी। अभी आप उन्होंने बोला भ्रष्टाचार, आप इस पार्क में भ्रष्टाचार देख लो। गड्ढे खुदे थे, पौधे लगे थे, कहाँ है? अरे जो अरविंद केजरीवाल कहते थे पूरी दिल्ली को साफ पानी देते हैं, इनके प्रतिनिधि भी हैं, बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे क्या साफ पानी मिल रहा है। बताइए, साफ पानी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है? एक मिनट। हाँ, बिल्कुल नहीं साफ पानी मिल रहा है। मैं अपनी ही पे बात ले लूँ, मैं बीजेपी पिंकी सोनी हूँ और यहाँ मेरे हस्बैंड को 2 बार जॉन्डिस हो गया गंदा पानी से, और हमारे घर आरओ लगा हो, सब कुछ है, और हर 2 महीने में कैंडल भी क्लियर हो रही है। बट ये दूसरी बार मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हुआ है कि इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप ये देखो कि उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है। बताओ जी, ये बताओ, आप साफ पानी की बात हमेशा आपकी पार्टी कहती है कि साफ पानी दिल्ली को देंगे, बहुत दावे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि रोहिणी की बात करें तो पानी साफ नहीं आता है। किया क्या आप लोगों ने? देखो, बिजली, अगर पानी की बात की जाए, पहले अगर पानी टैंकरों से पहुंचता था, लेकिन अगर आप इस दूर के क्षेत्रों में चले जाओ, एक भी टैंकरों से पानी नहीं आता। जो बीच में नहीं, हम आएंगे आपके पास। बीच में घंटे बिजली, 24 घंटे अगर बिजली देने का वादा पूरा कर रखा है तो केजरीवाल ने कर रखा है। यहीं सेक्टर 11 में, सेक्टर 5-6 में यहाँ पे पावर कट लगते थे आधी रात। हमने पता है, हमने कॉलेजों में बचपन में कैसे बीत के कटाई है, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है 24 घंटे बिजली आई है। अरे ठीक है, अरे बिजली आई क्या? बिजली पे बात कर लेते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट। 20 साल से इनकी सरकार थी, एमसीडी में भ्रष्टाचार। 2 साल से केजरीवाल सरकार आई है, एक भी सफाई कर्मचारी को एक मिनट, अब हो गया जी। अरे बिजली आई क्या? बात कर लेते हैं। ये बताइए, बिजली रहती है? बिजली रहती है सर?
किसके राज में बिजली कहाँ रहती है? अरे नहीं, दिन में 3 बार बिजली जाती है। अरे भाई शोर मत मचाइए, आप शोर मचाए तो बहस नहीं हो पाएगी, बहस नहीं हो पाएगी। एक एक करके बोलेंगे भैया, हेलो, अरे एक एक करके बोलेंगे, ऐसे नहीं। अब प्लीज आप एक एक करके, सबके पास आ रहा हूँ ना मैं, एक एक पास। आप बताइए बाबूजी, सुनिए भाई, सुनिए, अरे भाई सुनिए, हाँ आ रही है क्या बिजली? आ रही है बिजली समय पे नहीं आ रही भाई। लो जी, हो गया काम। अब पानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकंड आ गया, आप आइए सर। पानी साफ मिल रहा है? जब कोई शिविर टूट जाता है वो अलग बात है, नहीं पब्लिक कंप्लेंट करती है, शिविर ठीक होता, पानी साफ आया हुआ। पानी साफ आ रहा? अरे ठीक है, 1 मिनट आप ही से बात कर लेते हैं। एक मिनट भाई साहब, ये ऐसे नहीं होगा। मैं 2 चीज़ों पे आंसर करना चाहूँगा। भाई आप बोलेंगे तो कैसे होगा, बहस नहीं हो पाएगी। हाँ। मैं 2 सवालों का जवाब देना चाहूँगा। हवा में बोलना तो बहुत आसान है कि पानी गंदा आ रहा है। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट मंगाई थी कि पानी कहाँ गंदा आ रहा है। आप ये बताओ, पानी साफ आ रहा है? पानी साफ आ रहा है तो आप बताइए। चला आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई रुकिए, एक मिनट। अरे मैडम 1 मिनट। अरे भाई रुकिए, ऐसे नहीं होगा, फिर मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। अरे रुकिए, बहस नहीं कर पाऊंगा, मेरा सवाल सुनिए, मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नहीं। अरे मेरा सवाल सुनिए आप लोग। अरे रुकिए, मेरा सवाल सुनिए। यमुना साफ हो गई क्या? ये अपना साफ नहीं हुई, पर ये आपने मुझसे पानी का पूछा है, बिजली का पूछ रहा हूँ ना, साफ सफाई सवाल पूछा ना मैं। पानी का आपने मुझसे पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। आप बिजली का पूछे, मुझसे पूछिए। सवाल पूछ रहे कुछ और पेपर पकड़ा दे आप। नहीं, अब अगला आप ना भी आएंगे इन्वायरमेंटलिस्ट, मैं बता दूं यमुना पे भी क्या काम। आप ज्यादा मत, आप बताइए। बिजली का पूछिए, बिजली का बताइए। मैं पूछता हूँ कि किस किस के घर में इन्वर्टर है? आप तो सवाल कर रहे हैं, आप बता नहीं रहे। वही तो बता रहा हूँ, आप बता नहीं रहे। आप आइए इधर। एक मिनट, इस तरह से बहस नहीं होगी। देखिए, इस तरह से बहस नहीं होगी। आप रुकिए, एक सेकंड आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं C1 का प्रधान हूँ। प्लीज़ होल्ड कर लीजिए। मैं C1 का प्रधान हूँ और C1 में पानी बहुत गंदा आ रहा है, और यदि किसी को डाउट है तो रेगुलर कंप्लेंट जो मैं कर रहा हूँ, सीवर का पानी मिक्स हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड में आप सबको दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हैं, पानी की बात है। देखिए एक चीज़, अभी आप कुछ कह रहे थे। मेरा नाम सुरेंद्र मेहता है, मैं कांग्रेस से हूँ। मुझे लगता है ये जो पानी जो है ना, ये आम आदमियों के घर में ही साफ आ रहा है, बाकियों की मुझे पता नहीं है, उन्हीं के घर में आ रहा है बस। और देखिए, एक सेकंड अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए। एक सेकंड भाई, सबके पास हाँ। भाई साहब, पानी साफ नहीं, रोड नहीं बनी हुई। जो कांग्रेस ने रोड बनाई थी, वे रोड पे इनसे रिपेयर भी नहीं हो रही। जो हमारे शीला दीक्षित, सबसे पूछो, कांग्रेस ने काम किया, दिल्ली में ऐसा काम किया, आज तक इनसे ना तो कहीं पेंट हो रहा कांग्रेस की बनाई बिल्डिंग में, ना कहीं रोडें इनसे बन रही। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो कांग्रेस ने काम किया है ना, इनसे रिपेयर भी नहीं हो रही, 10 साल में रिपेयर हो रही है। तो देखिए एक मिनट जरा, मैडम बहुत देर से कह रही है, कुछ क्या कह रही थी बताइए। मैं ये कह रही थी, अब तो MCD भी इनके पास है, नाली भरी पड़ी है, रोडा की सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक पर जाकर आप देख लो एक बार, कुत्ते लोटे पावेंगे। भाई एक बड़ा इशू है, साफ सफाई एक बड़ा इशू है। बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो गई थी, लेकिन मुद्दे हैं और चुनाव है, ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बात ऐसी होनी चाहिए कि हर बात स्पष्ट हो, क्लियर हो और हर बात सबके समझ में आए। अब सवाल ये है, फ्री की राजनीति की बात करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमेशा आरोप लगाते थे आप लोग कि बीजेपी तो एक, अरे आम आदमी पार्टी तो फ्री दे रही है। मुझे उम्मीद है कि लोग सवाल सुनेंगे। अब आप तो फ्री के दौड़ में सबसे आगे हो गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया ये तो केजरीवाल पत्र है, आपका संकल्प पत्र नहीं है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? भाई साहब, संकल्प पत्र नहीं है, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी का आयुष्मान योजना थी, दिल्ली में लागू नहीं हुई, हम उस आयुष्मान योजना को लागू करना चाह रहे हैं। महिलाओं के सम्मान में उनको हम 2500 रुपये दे रहे हैं हर महीने। हम गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दे रहे हैं और 6 महीने की उनकी प्रोटीन की वो भी जो होती है माँ के लिए, वो भी दे रहे हैं हम। ये मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए दिल्ली की, तो आज ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली में अपनी सरकार बना रहे हैं। इनका शिक्षा मंत्री डर के भाग गया जहाँ चुनाव लड़ता था। इनका शिक्षा मंत्री डर के भाग गया, पटपट से भाग के जंगपुरा चुनाव लड़ रहा है। तो इनका
जो अरविंद केजरीवाल जी है उनकी जमीन हिली पड़ी है इस मेरा टाइम। सवाल आप समझ नहीं पाए, फ्री को आपने भी जस्टिफाई कर दिया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जस्टिफाई नहीं किया हमने मोदी की गारंटी दी है। मोदी जी महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, ये यही फ्री की राजनीति थोड़ा करेंगे। ठीक है, ऐसे बात चलती रहेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस वाले कहाँ गए हैं। नहीं मैं आऊँगा, आप भाई साहब आऊँगा आपके पास। अब थोड़े से रुकिए, आपके पास आऊँगा, 1 मिनट। अब उन्होंने कह दिया, आप ये बताइए, आप भी तो यही कहते थे कि अरविंद केजरीवाल फ्री, लेकिन फ्री वाली लिस्ट में तो आप एकदम छलांग मार के आगे आ गए हैं। ऐसा लगता है होड़ मची है, पैसा कहाँ से आएगा? सर आप ही से पूछ लो, फिर बताइए। सर देखिए, पैसा भी आएगा। हम जो वादे कर रहे हैं पब्लिक के भले के लिए वादा कर रहा, जो जहाँ भी हमारी सरकार है, जहाँ हमने वादे किए वहाँ हमने लागू कर दिया। लेकिन बीजेपी ने जो लोगों से वादे करे थे, वे कोई भी बीजेपी ने वादा पूरा। सरकार इनकी है, इनके बारे में मैं कह रहा हूँ भाई, सुन, तो आपने बीजेपी का सवाल पूछा। अब आप, हाँ, मैं कह रहा हूँ होड़ में आप सबसे आगे निकल गए। आपने आम आदमी पार्टी की आलोचना की थी कि वो फ्री की राजनीति करते हैं, अब आप उससे आगे हैं। उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं दिया, ये झूठ बोलते रहे। पंजाब की महिलाएं रोज प्रदर्शन करती हैं इनके सीएम ऑफिस पे जाकर, वहाँ कुछ नहीं दिया इन्होंने। हमारी जहाँ जहाँ भी सरकार है, आप पता कीजिए, जो जो चीज़ें हमने लागू की हैं सब दी हैं, सब महिलाओं को पैसा मिल रहा है। आगे जो हमने वादे किए हैं ना दिल्ली में, और दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे और सब महिलाएं हमारे साथ हैं, जनता साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। जितनी हमने पेंशन दिल्ली में बनाई है ये सब लोगों को मिली। और जब से बीजेपी और आम आदमी का हुआ ना दिल्ली में, तब बंटा धार कर दिया इन्होंने। इनके एमपी काम नहीं करते, जो 7 एमपी है ना दिल्ली में, कोई काम नहीं कर रहा। और केंद्र सरकार बिल्कुल शांत बैठी है। डीडीए पूरा केंद्र सरकार के अधीन आता है। हो गई आपकी, अब आपकी बात हो गई। आप ये बताइए, पंजाब में आप पे आरोप लग रहा है कि आप झूठ बोलते हैं, दिल्ली में आपका अलग एजेंडा है, और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को निकम्मा बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और अब तो बीजेपी भी उस पर आ गई है, कांग्रेस भी आ गई। आखिर कुछ आप काम करने वालों को सम्मानित करने का काम क्यों नहीं करते? आखिर लोग, दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं आपसे कि पोल्यूशन पे तो आपने कुछ नहीं किया, आपने जो है यमुना की सफाई पे कुछ नहीं किया, लेकिन फ्री के नाम पे आपके पास पैसा। सर प्लीज, फ्री के नाम पे आपके पास पैसा। भाजपा के भाई ने बोला मोदी की गारंटी है, वो गारंटी उसी तरीके से जो 15 लाख की देने की बात थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरियां देने की बात थी, ये झूठा संकल्प पत्र है। जिस तरीके से केजरीवाल जी को पहले ये कोसते थे कि रेवड़ियां बांट रहा है, अब क्या हुआ? ये तो अगर केजरीवाल ने ये सारे काम करने हैं तो भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी ओरिजिनल केजरीवाल हमारे बीच में है, और दिल्ली में इस बार 70 की 70 सारी सीटों पे केजरीवाल आने वाला है। ये मुंह के खाने वाले हैं। कांग्रेस को तो हम सीरियस कैंडिडेट समझते नहीं। सवाल अपना फिर दोहरा दूं आपको, और मैं अपना सवाल फिर दोहरा दूं। और जो इन्हें संकल्प 30 साल से गुजरात में सरकार है, क्यों नहीं देते बहनों को? आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आयुष्मान योजना को पंजाब में क्यों नहीं देते? आप पंजाब का बताओ। आयुष्मान योजना जितना यहाँ पे सेक्टर 11 के लोग हैं, एक का भी कार्ड ही नहीं बनेगा। अन्ना कि पंजाब में मिल रहा है कि नहीं रहा? क्यों? पंजाब के भी होगा भाई। 1 मिनट, आयुष्मान योजना जितने लोग खड़े हैं ना सर, आपका भी कार्ड ही नहीं बनेगा, इनका भी नहीं बनेगा। क्यों? आयुष्मान योजना में लिखा हुआ है जिसके अगर 4 व्हीलर है उसका कार्ड ही नहीं बनेगा, जिसके अगर रेफ्रिजरेटर उसका कार्ड ही नहीं बनेगा, जिसके अगर एंड्रॉइड, तो बनेगा किसका? तीनों से हमने बात कर लिया। अरे रुकिए भाई, रुकिए, अब सिर्फ तीनों लोगों से हमने बात कर ली है। एक सेकंड, फिर अब आप ऐसे नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में केजरीवाल से बड़ा कोई चोर नहीं है। ये नक्सलवादी है और झूठा है। कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई पानी साफ नहीं। उड़े ठाड़ जाके देख ले, पानी टूटा पड़ा 6 महीने से। ठाड़ जाके देख ले, वहीं से पानी आता, टूटा हुआ गंदा पानी, बदबूदार। और बता क्या पूछेगा? पूछ लिया, ठीक है। एक मिनट आप इधर आइए। एक सेकंड। हाँ सर, एक सेकंड आप इधर आइए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, भारत की तरफ से हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और मैं मानता हूँ कि पब्लिक जिसको भी मौका दे, जिसकी भी सरकार बने, उसे। हमारा सवाल ये है कि इन 3 लोगों ने 3 बातें कही है, कांग्रेस ने, बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने। आप फ्री की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या फ्री की राजनीति होनी चाहिए? तीनों दे रहे हैं। देखो जी, फ्री की राजनीति जो है वो सबके लिए नहीं होनी चाहिए। जो लोग डिजर्विंग हैं, जो बहुत गरीब हैं, जैसे पहले गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी, सब्सिडी के हिसाब से फ्री की राजनीति जायज है। सहमत है? ताली बजा दीजिए कि जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। आप तीनों लोगों के समझना पड़ेगा कि जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। नहीं रुकिए, एक मिनट में पीछे आता हूँ। आप बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर कि अगर आप कह रहे हैं बिजली फ्री करी है, तो मजा जब है ना 200 यूनिट सबकी फ्री करे। मेरा तो
थोड़ा मकान। ये बात सही कह रहे हैं। देखिए धोखा है क्या? एक सेकंड आप ये बता, एक सेकंड सवाल बनता है आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा सवाल आप ही से होगा। आप ही बताइए 200 के बाद एक यूनिट भी बढ़ती है तो फिर माफ नहीं होता? 200 तो माफ करो भाई। थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सर, आपको करेक्ट कर दूं, 200 यूनिट तक फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक आधा बिल है। ये करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। 200 यूनिट तक फ्री है और 200 से 400 यूनिट तक आधा बिल है। देखिए पूरा बिल है वे सुनिए। सब्सिडी तो पूरी दो ना, प्रॉपर तरीके से दो। ये क्या मतलब हुआ? एक बात बताइए भैया, ये रोहिणी सेक्टर 11 है, ठीक है? सुनो मेरी बात, यहाँ किसका 200 यूनिट में काम चल जाएगा, किसका 200 यूनिट में काम चल जाएगा? दूसरी बात सुनो मेरी बात, दूसरी बात, ये 200 यूनिट फ्री देके दुनिया भर के 9% तो अभी टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने, और कमर्शियल का पर किलो वाटर लोड बढ़ा दिया। 90% दिल्ली कमर्शियल है, हर घर में एक दुकान है, 1 मीटर भी होगा तो ये सोचो आप मतलब कितना जनरेट कर रहे हैं ये। तो देखिए ये जो बहस है बहुत दिलचस्प है, लोकल मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर जो अब सुनिए, इसको खत्म करते हैं बहस को। देखिए ये जो एक सेकंड शोर मत करिए। देखिए 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सीवर को लेकर के लोगों ने अपनी बात रख दी, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर, और फ्री की राजनीति पर जो जनता है उनके नुमाइंदों ने भी, जो पॉलिटिकल पार्टियों के, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन दिल्ली के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि फैक्ट्रियां लगे। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी जो बात यह है कि रोज़गार के अवसर मिलें। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात है कि अच्छे स्कूल खुलें। दिल्ली के लिए सबसे अच्छी बात है जो फिजाओं में जहर घुल रहा है उस पर रोक लगे। यहाँ पर जो सांसों पर प्रदूषण का पहरा है वो ठीक हो, और 8 तारीख को पता लग जाएगा दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।